स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी होस्ट प्रज्ञा सिंह और साथ ही मैं हूं आपके साथ मुस्कान। दर्शकों, नए दिन की शुरुआत हो गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर रोज़ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं विशेष मेहमान के साथ और उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं किसी खास विषय पे। और जब भी हम बात करते हैं एआई की और क्लाइमेट चेंज की, तो हम देखते हैं कि आज सभी के जीवन में ये जो दो चीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और कहीं ना कहीं भविष्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। क्यों प्रज्ञा? बिल्कुल मुस्कान, और कहते हैं ना कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में घुस चुका है। वहीं अगर दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज की बात की जाए तो ये हमें साइलेंटली अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल। और जब भी हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो ये आज सिर्फ रोबोटिक्स तक है जो सीमित नहीं रह गया। जिसे लोग अपने दिन भर के दिनचर्या में इस्तेमाल कर रहे हैं, हर छोटी चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे अपने पढ़ाई में भी इसका आजकल इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बहुत ज़रूरी बन गया है आज एआई। बिल्कुल मुस्कान, और एआई इतना इम्पॉर्टेंट बन गया है। वहीं साथ ही साथ अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें मुस्कान, तो कितना कुछ बदलाव हो रहा है, कितना अलर्ट कर रहा है हमें। जो प्रकृति है वो हमें खुद बता रही है कि आप अब संभल जाओ। बिल्कुल। और जब भी प्रकृति की बात आती है तो इसे संभाल के रखना हर आम जन की इसमें जिम्मेदारी बनती है, हर आम जन की इसमें भागीदारी बनती है। तभी आने वाले कल के लिए जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट बहुत है बिल्कुल। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बचा के रखना सभी की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और इसीलिए आज हम इन दो इम्पॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि असली डेवलपमेंट वही है जो इंसानियत और प्रकृति दोनों के साथ हो। इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल। और जैसा कि प्रज्ञा जानते हैं कि हर रोज़ जो दिन की शुरुआत है वो हम करते हैं एक अच्छे विचार के साथ, एक सकारात्मक विचार के साथ। वो कहते हैं ना, अगर दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच, एक अच्छे विचार के साथ करें, एक पॉजिटिव थॉट के साथ करें, तो दिन भर के लिए हमें एक मोटिवेशन मिलता है कुछ बेहतर करने के लिए। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कि आज के अनमोल वचन में आप सभी के लिए क्या कुछ है। महान सपने देखने वालों के महान सपने हमेशा पूरे होते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत करते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान का। आपको बता दें कि आज स्टूडियो में हमारे साथ है प्रोफेसर टीएन सिंह। बता दें कि निदेशक हैं आईआईटी पटना में, और साथ ही साथ इनके बारे में आपको बता दें कि इन्हें वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 1 है ये इंडिया में, जियो साइंस एंड क्लाइमेट चेंज में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है सर। सर, जैसा कि हमने पहले ही बात की थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो सरल और सिंपल शब्दों में अगर पूछा जाए तो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आम जनता के लिए क्या कुछ जानना ज़रूरी है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड जो है पहली बार 1954 में जॉन सी ने यूज किया था अपने लेबोरेटरी के अंदर में। और इसको सरल शब्दों में आम जनता के लिए बोला जाए तो कंप्यूटर के अंदर ह्यूमन ब्रेन को स्थापित करके एक डिसीजन लेना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसका ह्यूमन माइंड की मिमिक्री जो है, मिमिक को रिप्रोड्यूस करना कंप्यूटर के माध्यम से, ये सरल शब्दों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। जी। और साथ ही सर, हम ये जैसे अगर हम टेक्निक के बारे में बात करें तो हम देखते हैं आज ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी और महत्वपूर्ण हो गया है। तो वहीं अगर हम स्कूल की बात करें, जो आज के जो बच्चे हैं, हमारे ज़माने में अगर हम पहले की बात करें तो ये एआई नहीं था, लेकिन आज हर चीज़ में एआई है। तो आज के स्कूल के जो भी बच्चे हैं, उनके स्कूल के करिकुलर एक्टिविटीज़ में या फिर उनका जो सब्जेक्ट होना कितना ज़रूरी मानते हैं आप? निश्चित तौर पे जिस तरह से एआई का विकास हो रहा है और जिस तरह से इसकी उपयोगिता बढ़ रही है, हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन में ना शुरू हो करके स्कूल लेवल पे शुरू होना चाहिए। और बेसिक एआई कंसेप्ट ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और इसके बारे में जो यूटिलिटी है या एप्लीकेशन है, उसको बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। क्योंकि कोई भी विज्ञान का जो आविष्कार है वो उतना ही परोपकारी है जितना आप अच्छे से यूज करें। और यदि आपने अत्यधिक यूज कर लिया तो उसका हानि भी आपको उठानी पड़ सकती है, और एआई उससे परे नहीं है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने बोला कि जो बच्चे हैं बचपन से उनमें एआई की सीख देनी ज़रूरी है आज के, अगर देखा जाए। इसी के साथ अगर डिमेरिट्स की भी आपने बोला है कि एआई, तो अगर आम जनता में, क्योंकि एआई एक बहुत पावरफुल टूल है,
इसे बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजी के रूप में हम मान रहे हैं और आने वाले समय में ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप लेगा। ऐसे में कुछ डिमेरिट्स भी हैं जो कि आम जनता अभी भी झेल रही है और आने वाले समय में शायद वो बहुत बड़ा कंसर्न भी हो जाएगा। तो उसके बारे में, उससे बचने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? नहीं, अवेयरनेस सबसे जो पहला कदम है कि लोगों को जानकारी होना चाहिए कि एआई का कितना हमें यूज करना है। जी। और ये मिथ है कि एआई जो है सबको ओवरटेक कर लेगा और ह्यूमन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन से ज़्यादा फास्ट और बड़ा कंप्यूटर कोई है नहीं, क्योंकि हम उसका थोड़ा सा जो है भाग केवल हम यूज कर रहे हैं एआई के अंदर में। तो एआई की तो शिक्षा मुझे लगता है कि घर के से ही शुरू होती है और हम जाने या अनजाने एआई का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे को जिस तरह से आप ट्रेनिंग देते हो, उस ट्रेनिंग के आधार पे ही वो जो है आगे लोगों को पहचानता है, जानता है, बिना बताए बताता है कि ये हमारे किस रिलेशन के दायरे में आते हैं। तो ये कि एआई है, एआई का पहला काम यही है कि डाटा को एनालाइज करना और उसके आधार पर एक ट्रेंड को समझना और उस ट्रेंड के आधार पर एक डिसीजन को लेना। बिल्कुल सर। सर, ये आपने जो चीज़ बताई कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर का भी माहौल बन गया है एआई को लेके, कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनकी जॉब ना छिन जाए। अगर हम एआई की बात करें तो जैसा कि आपने बताया कि आने वाले जो ह्यूमन ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा तेज़ है और बाकी चीज़ों से। मैं आपसे जानना चाहूँगी, बदलते दौर में काफ़ी कुछ बदला है, तो हर इंसान को खुद को भी बदलते रहना कितना ज़रूरी है, वरना ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें पीछे छोड़ सकती है। इस बारे में क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पे देखिए, एआई का जब आविष्कार हुआ था तो पहले इसको लोग ऑर्नामेंटल साइंस बोलते थे कि ये दिखावे के लिए किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे इसकी उपयोगिता बढ़ी है। लेकिन इसको उपयोगी बनाने में ह्यूमन ब्रेन का ही तो हाथ है। बिल्कुल। बनाने वाला एआई किसी ने बनाया, ऐसा नहीं है कि कॉस्मेटिक मटेरियल है बाहर से आ गया है, किसी प्लेनेट से आ गया, किसी ने बनाया है। तो निश्चित तौर पे हम लोगों को एआई के बारे में इतना तो ज्ञान रखना चाहिए कि कहाँ तक हम इसको यूज करें। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है, डिजिटल अरेस्ट जैसे वर्ड शब्द आ गए हैं। तो ये सब एआई का दुरुपयोग है और इसके लिए ही साइबर सिक्योरिटी आ गया है। तो कई लोगों को ये मिथ है कि यदि एआई आ गया तो हमारी जॉब चली जाएगी। ऐसा नहीं है। हाँ, जॉब का प्रारूप बदल जाएगा, स्वरूप बदल जाएगा। जो हम आज कर रहे हैं शायद कल नहीं करेंगे, क्योंकि एआई हो सकता है कि आज के जो वर्तमान हमारा काम है इसको टेकअप कर ले या उसमें ज़्यादा सहयोग करे, कम लोगों की आवश्यकता पड़े, लेकिन फिर दूसरे प्रारूप तैयार हो जाते हैं। जैसे कि एआई में शुरू में 2-3 टूल ही थे जिनका हम उपयोग करते थे, जिससे डाटा एनालिसिस, पैटर्न रिकॉग्निशन मैंने कहा। लेकिन आज जनरेटिव एआई आ गया है। जनरेटिव एआई और एआई में है कि पहले एआई जो था वो डाटा बेस्ड था, डाटा ड्रिवन डिसीजन जिसको हम बोलते हैं। अब आजकल आ गया है कि इमेज एनालिसिस, फेस रिकॉग्निशन, पैटर्न एनालिसिस फेस का। अभी आपने सबसे सिंपल एग्जांपल दो जो बच्चों को भी समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे घर में बैठे बैठे, आप लोग नौकरी पे चले जाते हो तो वो घर में कुछ ऑर्डर कर देते हैं जी। और वो सामान चला आता है। लेकिन दूसरी बार जब वो ऑर्डर करते हैं तो एआई के माध्यम से वो कंपनी जो है उन्हें ऑप्शन देती है कि आपका ऐसा टेस्ट है तो इसमें ये वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, इनमें से आप चूज कर सकते हैं। तो दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एआई। अब ये एआई जो है मीनू को रिप्लेस नहीं कर सकता है। मीनू तो बना करके आपको डाटाबेस में रखना ही पड़ेगा, उसके लिए आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से चूज करने के लिए आपके ऊपर ऑप्शन दे दिया, बशर्ते कि कोई आदमी आपको बताए। बिल्कुल तो सर। इस तरह से हम एआई का हमें लाभ मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लाभ बहुत है, साथ ही साथ इसके डिमेरिट्स, जैसा कि बोला कि अगर कोई आम जनता नहीं समझे तो बहुत बड़ा उनको नुकसान का सामना भी कर पड़ सकता है। जी। जी, निश्चित तौर पे देखिए, सरल शब्दों में कहा जाए तो आप स्कूटर है, बहुत बढ़िया साधन है, लेकिन आपको चलाने आता हो ठीक से तो, और यदि आप नहीं अच्छे से चला पाते हैं तो आपके लिए हमेशा डेंजर है कि आप कहीं अपने को या किसी दूसरे को, दोनों को हानि पहुंचा सकते हैं। तो एआई, इसलिए मैंने कहा कि स्कूल से ही बच्चों को ये ज्ञान देना आवश्यक है
कि हमें इसमें से क्या चीज़ रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। लेकिन किसी भी आविष्कार का दो पहलू जरूर होता है। जैसे आप देखिए कि आप एटम बम जो है उसको यूज करते हैं, आप सोशल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, सोशल फैसिलिटी के लिए कर रहे हैं, कि सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं। तो आविष्कार जो है वो न्यूट्रल होता है और उसको यूज करना। इसलिए मैंने कहा कि एआई कितना भी हम बना ले, ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते। और इसलिए लोग बोलते हैं कि मैन बिहाइंड द मशीन इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन द सिस्टम। तो एआई कितना भी हो जाए, ये मिथ निकाल देना चाहिए कि ये ह्यूमन को रिप्लेस करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, ये ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा। आपने बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए सब समझा दिया सर। ऐसे में अगर बात की जाए सरकार की तरफ से, तो सरकार भी इसकी महत्ता को समझते हुए इस पर काम कर रही है, जैसे नेशनल एआई मिशन। तो किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नेशनल लेवल पे तो बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं जी। एक तो अवेयरनेस का भी मिशन है, एक्शन का भी मिशन है। तो ऐसा है कि जैसे लोग बताते हैं कि आदमी जब पैदा होता है तो न दोस्त उसके होते हैं न दुश्मन होते हैं। उसके आर्ट, एक्ट, एक्शन एंड एटीट्यूड ये डिसाइड करते हैं कि कौन दोस्त होगा, कौन दुश्मन होगा। तो इसी तरह से ये टेक्नोलॉजी है, इसको हम किस स्वरूप में लेते हैं। यदि हम मेडिकल साइंस में लें जी, तो रोबोटिक सर्जरी है, उसमें एआई का इस्तेमाल हम करते हैं और वो प्रिसीजन के लिए करते हैं कि कितना एक्यूरेट ह्यूमन बॉडी में इंटरवेंशन करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए, वो वहाँ पे तो सही है। लेकिन रोबोट को जो है किसी के घर में घुसने के लिए आपने यदि उपयोग किया तो ये दुरुपयोग का दुरुपयोग है। बिल्कुल। अभी अमेजन में देखिए कि बहुत सारे एम्प्लॉई जो है, जो मेन जॉब थी वो नहीं कर रहे हैं, वो रोबोट कर रहा है। लेकिन उसके साथ साथ कहाँ जॉब बढ़ी घटी, यहाँ तो रोबोट बनाने की इंडस्ट्री आ गई और बहुत सारे रोबोट के फैक्ट्रियों की ज़रूरत है। लोग 10,000, 15,000, 20,000 रुपये में आने वाले समय में आप रोबोट लेंगे और अपने कुछ न कुछ काम करेंगे। तो एक जगह से जॉब कट हो रहा है तो दूसरे जगह जनरेट हो रहा है और इसी तरह से पृथ्वी पे जो है काम का संतुलन बना रहेगा। बिल्कुल मुस्कान, कहते हैं ना कि वक्त के साथ चेंज होने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और सर यही कि अगर हम बात करें तो देख रहे हैं आज ये बच्चों के लिए एक फुल फ्लेजेड ये करियर भी बन गया है। आज बहुत सारे लोग एआई इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग इसको एज अ करियर भी चूज़ कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम बड़े बड़े कॉलेज की बात करें, आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया, तो उसमें एआई इंजीनियर्स को मतलब किस तरीके से तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ कितना ये ज़रूरी हो गया ये सब्जेक्ट। और जैसे कि अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और आईटी टेक्नोलॉजी की, तो एआई भी क्या आने वाले समय में एक सब्जेक्ट बन सकता है जिसके बारे में लोगों को बताया जाएगा या फिर फुल फ्लेजेड इसमें करियर बनाया जा सकता है? देखिए मैम, ऑलरेडी जो है बीटेक प्रोग्राम एआई डाटा साइंस में चालू हो गया है, एमटेक प्रोग्राम भी चालू है। तो ऑलरेडी लड़के इसमें आ रहे हैं। ट्रेनिंग की इसलिए भी ज़रूरत है कि इसकी डिमांड बहुत है जी। और डिमांड एक सेक्टर में नहीं है, किसी भी सेक्टर को आप देख लीजिए। यदि आपको पटना का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे यदि ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना है तो मुझे लगता है कि एआई इज ए बेटर सॉल्यूशन जो आपको इंटरैक्टिव वे में बताता है। और इसका सीधा उदाहरण गूगल है। बिल्कुल। तो गूगल से जो भी मैप आप देखते हैं वो सब एआई ड्रिवेन है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो एआई जितनी जॉब संकट में डालेगा उससे ज़्यादा जॉब उत्पन्न करेगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। और इसलिए इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इस सब्जेक्ट को ले आ रहे हैं। जितनी अवेयरनेस बढ़ेगी उतना लोगों के अंदर से मिथ जाएगा और इसके प्रति जो है एक अच्छा और व्यवहारिक उपयोग हम इस टेक्नोलॉजी को कर सकते हैं। बिल्कुल सर, जैसा आपने ही बोला था, अभी जस्ट बोला आपने कि एआई जो है वो जॉब नहीं छीन रही है, बल्कि वो नया जॉब क्रिएट कर रही है। और इसी के साथ ही जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें नए नए जो स्ट्रीम है वो एआई के वो ऐड किए जा रहे हैं। ऐसे में सर अगर कहा जाता है कि एआई थ्रेट बन रहा है, वही कहीं ना कहीं बहुत अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। अगर बिहार की बात की जाए, बिहार के युवाओं की बात की जाए, तो यहाँ कितनी अपॉर्चुनिटी है खासकर इस फील्ड में और आईटी और जो स्टार्टअप सेक्टर है उनके लिए? देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप आ रहे हैं जी। जैसे टेली मेडिसिन की आप बात कर रहे हैं जी। कि रिमोटली विलेज में बैठे हुए आदमी को भी यहाँ के एक बड़े डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपके एक्सरे है,
एमआरआई है, ये सारे जो है फिगर्स हैं। जी। इनको किस तरह से हम ट्रांसपोर्ट करके डिजिटल फॉर्म में डाटा को कैसे भेज सकते हैं डॉक्टर के पास बिना कंप्रोमाइज किए हुए इसकी क्वालिटी, टोन, टेक्सचर एंड कल्चर, मतलब आसान बना दिया है। तो वो डॉक्टर देख लेगा तो उस आदमी का उतना समय बच जा रहा है, डॉक्टर का भी समय बच जा रहा है, और हम इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में मरीज की सेवा कर पा रहे हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन है, आदमी वरीड रहता है, लेकिन आप एआई के माध्यम से आप ट्रैक कर सकते हैं कि जो भी व्यक्ति चला हुआ है कहीं से वो कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ आ गया है। तो तीसरा सेक्टर है कि आप सर्विसेज में किसी भी तरह की सर्विसेज है, मेडिसिन देना हो, कुछ देना हो, तो आजकल एआई कंट्रोल ड्रोन सिस्टम आ गया है। आपको जाना ही नहीं है, व्यक्ति को भेजना नहीं, आप सीधे मेडिसिन लेकर के भेज दीजिए, वहाँ पे उनको ड्रॉप कर देगा, खाना भेज दीजिए, ड्रॉप कर देगा। और ये सब टेक्नोलॉजी आ गई है। और ये टेक्नोलॉजी इसलिए भी आ गई है कि आप जितनी बार ऑर्डर करते हैं किसी चीज़ का, या जितनी बार आप विजिट करते हैं, आपके मन मस्तिष्क में जो विचार चल रहे हैं, जो आपका इंटेंशन है, उसको वो पैटर्न करता है। तो आपको वही चीज़ बार बार आपको ऐड में भी भेजता है कि आप इधर उधर की मत सोचिए, आपको जो ज़रूरत है वो मटेरियल हम भेज रहे हैं, उसमें देखिए कि वेदर यू कैन लाइक इट और नॉट लाइक इट। जी। और सर, अगर हम एआई की बात कर रहे हैं तो ये हमारे काम को तो आसान बना ही रहा है। काम को देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आसान बना रहा है। जैसा कि आपने ट्रैफिक की ही बात की है कि कोई चीज़ों को भी अगर हम कहीं पहुंचाना है या फिर डॉक्टर से दिखवाना है या फिर ट्रैफिक में भी अगर चाहिए, तो एआई हमारे हर चीज़ को आज आसान बना रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका एक खतरा भी है। आज अगर हम बहुत सारी एआई की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके लोगों बहुत गलत काम भी कर रहे हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं, तो इस बारे में भी सर आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, इसी के कारण से देखिए नए नए जो टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब आप यूज करेंगे टेक्नोलॉजी को तो तब आपको डिफ़िकल्टी पता चलेगी। आइडियल कोई प्रोग्राम नहीं होता है। एआई इज ए सॉफ्टवेयर टूल। तो सॉफ्टवेयर जब भी बनता है तो उसके अंदर आइडियल सिचुएशन लेके हम चलते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते जाते हैं और उसमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते जाते हैं। तो निश्चित तौर पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें काम आसान हो जाएगा, लेकिन आप ये देखिए कि ये ह्यूमन रिस्क, लाइफ रिस्क को कितना कम कर रहा है। जैसे सुदूर इलाके में कहीं पर आपको कोई काम करना है और वहाँ जाना एसेसिबल नहीं है, लॉट ऑफ लाइफ थ्रेट है, वहाँ पे रोबोट जाके काम करके चले आते हैं और आदमी जो है वो सेफ रहता है, सिक्योर रहता है। तो एक इसने इफ़िशियंसी बढ़ाई है, एक्यूरेसी बढ़ाई है, टाइम का ऑप्टिमाइजेशन किया है, और हमें प्रेरित कर रहा है कि हम दूसरे एवेन्यू को सर्च करें, हंट करें कि हम और क्या कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर, इसी के साथ जाते जाते आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, खासकर उन युवाओं के लिए जो एआई फील्ड में तो जाना चाहते हैं लेकिन बिहार में खासकर रिसोर्सेज की कमी है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में रिसोर्स की कमी नहीं है, बिल्कुल इंटेंशन जो है वो बहुत ही क्लियर रहना चाहिए। और एआई जो है लॉन्ग टर्म पढ़ाई करने की चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि कोई फार्मूला है कि आप 2 दिन के अंदर एआई को समझ लेंगे और आप यूटिलाइज कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पे कंटिन्यूअस इसमें बने रहिए, पढ़ते रहिए, अपने को अपडेट करते रहिए। और अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज, बट बाय द सेम टाइम चैलेंज इज आल्सो मार्वलस। थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी बातें और ज्ञानवर्धक बातें हमारे दर्शकों के लिए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, और जैसा कि जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि आप हमें खत भेजें जिससे हम ये जान सकें कि आपको हमारे ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो दर्शकों फटाफट उठाए पेन कॉपी और नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड। साथ ही हमारा पिन कोड है 8000001 और हमारा ईमेल आईडी है director.ddkpatna@gmail.com। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। स्टे ट्यून्ड, स्टे इन्फॉर्म। मिलेंगे अगले अंक में। फिलहाल मुझे और मुस्कान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।